नमस्कार। 19 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 दिल्ली पुलिस की जो रीजनिंग आई थी उसके जो 25 सवाल आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। सवाल कैसे आए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, उन सवालों को अब हम देखेंगे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। आइए, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आया। ये सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गैप चेक करते हैं। तो 435 माइनस 429, तो इसका अगर मैं गैप चेक करता हूँ तो ये मुझे 6 मिलता है। कितना मिलता है? पहला गैप मुझे 6 मिलता है। एक मिनट में पेन का इंक चेंज कर लूँ। पहले पहले का गैप मुझे कितना मिला? 6 मिला। नाउ 429, ठीक है, 429 माइनस करें मैंने यहाँ से 12 तो मुझे मिलता है 417। और अब मैंने 417 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 393 तो मुझे गैप कितने का मिला? 24 का। तो अब देखो, पहले 6 का, फिर 12 का, अब 24 का, तो अगला कितना हो जाएगा? 48 का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 393 में से 48 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? 345 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे यहाँ से इंग्लिश में डिक्शनरी के हिसाब से इसको लगाना है। तो पहले तो मैं यहाँ से एस काट देता हूँ और यहाँ से मैं एक वाई काट देता हूँ। काट दिया। अब यहाँ पर एम आ रहा है 14 पर, एस आ रहा है हमारा 19 पर, एन आ रहा है हमारा, सॉरी ये 13 पर है, एन आ रहा है हमारा 14 पर, आर आ रहा है हमारा 18 पर, फिर एम आ रहा है हमारा 13 पर, और फिर एन आ रहा है 14 पर। तो एक बात तो कन्फर्म्ड है कि आखिरी में 5 आएगा, 3 नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अच्छा, अब देखना है मुझे 6 और 2 में से पहला कौन सा आएगा। तो ये 13 के बाद 16 है, और ये 13 के बाद भी 16 है, ये 13 के बाद 8 है, और ये कितना है? ए है। तो पहले 2 आएगा, बाद में 6 आएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया। यानी कि 2, 6 मुझे देखना नहीं, 5 मुझे देखना नहीं, ठीक है, 3 भी मुझे नहीं देखना, बस मुझे 4 और 1 में देखना पहला कौन सा आएगा। खत्म क्वेश्चन। पेपर में भी ऐसे ही करना है। तो ये एन के बाद ओ है और ये एन के बाद टी है, तो पहले 4 आएगा, बाद में 1 आएगा। आंसर आ गया सेकेंड वन। खत्म क्वेश्चन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गैप चेक करते हैं। 93.4 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 75 तो मेरा गैप आया 18.4 आया। अब 93.4 में से मैं माइनस करता हूँ 11111.8 तो मेरा गैप आया 18.4। तो जो गैप आ रहा है ना इनके बीच में वो कितना आ रहा है? 18.4 का आ रहा है। ठीक है, अब मतलब मुझे आगे बढ़ना है। तो 130, ठीक है, 0.2 के अंदर जब मैं ऐड करूँगा 18.4, कितना ऐड करूँगा? 18.4 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 148.6। बस वो आपसे ऐड करवाना चाहता है। और 148.6 के अंदर जब मैं 18.4 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 167। तो इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक था? गैप जो है वो 18.4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? ऑल पोटैटोज आर ओनियन। ठीक है, चलिए सम टमाटोज आर ओनियंस कहीं बनेगा? सम टमाटोज आर ओनियन, पहले इसको चेक करेंगे हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर तो ओनियन था। अच्छा, ये बन गया ना, सम टमाटोज आर ओनियन, सम टमाटोज आर ओनियन, क्योंकि ऑल लिखा है तो यहाँ सम लिखा होगा, तो ये तो बन रहा है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ से इस ओनियन को काटेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। तो ऑल पोटैटोज आर टमाटोज, ऑल पोटैटोज आर टमाटोज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि और कहीं पे कुछ कॉमन मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लास्ट वाला देखते हैं, ऑल कैरेट्स आर टमाटो। अब देखिए इस ऑनियन को काट दिया, ऑल कैरेट्स आर टमाटो, ये भी बन रहा है। तो इसका आंसर होगा जी सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैरिड ट्रेंड टीचर हु आर पब्लिक स्कूल टीचर। तो पब्लिक स्कूल टीचर की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 16 हैं, 7 है, 6 हैं और 4 हैं। कहते हैं जो शादीशुदा भी होने चाहिए और ट्रेन टीचर भी होने चाहिए, तो वो कौन सा नंबर बना? 4, ओ सॉरी 6। तो आंसर क्या हो गया? 6। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ तो सिखाई हुई है कि सबसे पहले डिवाइड वाले को चेक करा करो, आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डिवाइड वाला है, पहले इसको ही पकड़ लो, सेकंड वाले को ही। 63 डिवाइड्स बाय में 7, इनटू में 32, प्लस के अंदर 98, माइनस के अंदर 36 इज इक्वल्स टू 350। ये चीज़ है, ये गया 9 के ऊपर। ठीक है, कितने पर गया? ये 9 के ऊपर गया। लाइक 9 इंटू 32 करेंगे, कितना आएगा? 288 आएगा। प्लस कर दिए मैंने यहाँ से 98, प्लस 98 कर दिए और माइनस कर दिए 36। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 350। खत्म क्वेश्चन। आपको बताया हुआ है पेपर में पहले कैसे चेक करना है। चलिए ये हो गया 19, ये हो गया 21 और ये हो गया 24। ठीक है,
चलिए n आ गया 14 पर, ये आ गया 16 पर और ये आ गया 18 पर। h 8 पर, j 10 पर, l 12 पर। अब साफ पता चल गया, दो दो बढ़ रहे हैं, दो दो बढ़ रहे हैं, दो दो बढ़ रहे हैं। पहले वाले में 3 बढ़ रहे थे, सवाल खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पहले ही आंसर मिल गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे दिया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कटिंग ऑफ पेपर वाला क्वेश्चन है। चलिए तो कौन सा यहाँ से बेस्ट बनता है ऑप्शन, यहाँ से बेस्ट ऑप्शन बनता है सेकंड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहली बात, जो स्टार्स होंगे उनकी गिनती आप देख लीजिएगा। अब देखिए पहले यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, फिर ये नीचे आया, फिर इधर, अब इससे ऊपर की तरफ आएगा, तो एक ही आंसर है ये वाला। समझ गए ना, जो भी हमारा चार्ट होगा वो हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ये हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये पहले यहाँ पर था, फिर इधर गया, फिर ये नीचे आया, फिर साइड पे आया, अब ये ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर में केवल एक ही ऑप्शन है, सवाल ख़त्म हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है यार जब आंसर आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर फर्स्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। 8 बंदों को हमें एक टेबल के अंदर बैठाना है, ठीक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि जो M है वो सेंटर में बैठा है कहीं पे, तो M को हमने कहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, M इज़ एट दी सेंटर। अब वो कहते हैं कि M और P के बीच में दो बंदे बैठे हैं, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन M एंड P, तो मैंने P को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, दो बंदे यहाँ आके बैठ गए। J सिट्स टू द सेकंड टू द राइट ऑफ P, J के सेकंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, P, J कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड राइट पे, तो इसका राइट इस तरफ होगा, तो J यहाँ पर आकर बैठ गया। J और K के बीच में तीन बंदे बैठेंगे, तो 1 2 3, तो K तो यहीं आके बैठेगा, कि यहीं आके बैठेगा। Y जो है वो S के इमीडिएट राइट पे है, ठीक है, S जो है वो इमीडिएट राइट है Y का, तो Y को यहाँ बैठाइए, S इधर आ गया, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन S एंड Z, S और Z के बीच में तीन बंदे बैठेंगे, तो Z को यहाँ बैठाइए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं हु इज इमीडिएट राइट ऑफ Z, Z के राइट पे कौन बैठा हुआ है, J, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है फॉरेस्ट, 6 18 15 19 और ये लिख दिया मैंने यहाँ से 20, ठीक है। 6 जमा 18 जमा में 15 जमा में 19 जमा में 20, ये हो गया हमारे पास 78 और माइनस कर दिया हमने 15, कितना हो गया 63 हो गया। सेम स्लेट पे भी ये करते हैं, 19 12 1 20 और ये 5, ये हो गया 26। अब 26 में अपने ने ऐड कर दिए 12 और एक बार ऐड कर दिए 19, दैट इज़ 57। और 57 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गए 4, आंसर आ गया 42, सवाल ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर सिस्टर, मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ लगी, उसका बेटा, मेरा क्या लगा, भाई लगा, कज़न भाई लगा, उसका बेटा क्या लगा, मेरा भतीजा लगा, आंसर क्या हो गया, नेफ्यू, खत्म क्वेश्चन। हिंदी में करिए, जल्दी आएगा आंसर। चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ इस सवाल को पहले देखने के लिए, और आप कोशिश करिएगा कि आप इस सवाल को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, जल्दी से जल्दी, ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ टाइम के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बोर्ड मार्क्स का रूल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, तभी मैंने आप लोगों को दी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। रेशियो लिखा हुआ है हमारे पास, RATI और O, तो R कितने पे आया हमारा, अच्छा O देखिए, O से पीछे जाइए, O से आगे जाइए, MNO, P आ गया यहाँ पे, और R से पीछे जाइए तो Q आ गया, मतलब आगे पीछे करके ये लिखना है। अब बीच का नंबर ये 78 कैसे आया, इसको देखते हैं, पहले सबको आप ऐड कर लीजिए। ये हमारा है टोटल करके 63, जब आप इसको टोटल करेंगे ना तो कितना आएगा, 63 आएगा, और जब आप उसमें 15 जोड़ दोगे तो 78 आएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने क्लीन लिख लिया यहाँ पे,
तो क्लीन में एन के आगे क्यों आएगा, ओ आएगा, और सी से पहले क्या आएगा, बी आएगा। ये 2 नंबर तो मुझे मिल गए। अब बीच वाले के लिए मैंने 3 में ऐड करे 12, फिर ऐड करे मैंने 5, फिर मैंने करे 1, और फिर मैंने ऐड कर दिए कितने, 14, तो 35 आ गया। 35 से 15 जोड़ दिए, 50 आ गया। ये रहा आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी आता है 16 पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, डब्ल्यू 23 पर, एफ 6 पर, फिर ये 23 पर। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है यहाँ से। 16 में से 7 गए, 16 में 7 ऐड करें 23 आएगा, फिर 1 में 6 ऐड कर दिए 5 आएगा, और यहाँ पर 3 कर दिए, तो फिर 7, यहाँ 5 और यहाँ पे 3। अब ये लिखा हुआ है 13, 21 और ये 7। ठीक है, 13 में 7 जोड़िए 20 आया, 12 में 5 जोड़ेंगे, सॉरी 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, टी, जेड और ये जे। खत्म क्वेश्चन। के आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म। देखेंगे इसमें तो सिर्फ हमें गैप चेक करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ गैप चेक करेंगे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा 129 माइनस में 95। 34 का गैप है 118 के अंदर, 34 का गैप 84 आया, तो 87 में से अब 34 का गैप चाहिए, 53 आ गया। सिर्फ गैप चेक करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, अच्छा P डिवाइड्स Q, तो P इज द मदर ऑफ whom, Q, Q माइनस S, Q इज द फादर ऑफ S, S प्लस K, S इज द ब्रदर ऑफ K, चार्ट बना रहे हैं हम लोग, K इंटू T, K इज द हस्बैंड ऑफ whom, T, तो T इसकी वाइफ इसकी वाइफ हो जाएगी। K इज द हस्बैंड ऑफ, K इज द हस्बैंड ऑफ, K इज द, आइए देखते हैं सवाल ये वाला 22 नंबर क्वेश्चन। P डिवाइड्स Q, तो डिवाइड के लिए लिखा हुआ है कि क्या, P इज द मदर ऑफ whom, Q, Q माइनस S, Q माइनस S, तो Q इज द फादर ऑफ, Q इज द फादर ऑफ whom, S। अब S प्लस K के लिए क्या दे रखा है, S भाई है किसका, K का। अब K इज द फादर ऑफ, ठीक है दोबारा से माइनस आ गया, K इज द फादर ऑफ whom, T, T का फादर है, एंड T जो है वो मैरिड किससे हुआ है, हस्बैंड किसका है, वो R का है। तो ये चार्ट बना, P एक लेडी है, उनका बेटा Q है, Q के आगे 2 बेटे हुए S एंड K, फिर K का एक बेटा है आगे T, जिसकी शादी किसके साथ हुई है, R के साथ हुई है। अच्छा आप बता रहे हैं क्या इसमें से गलत है। P इज केस मदर्स मदर, P जो है वो K की मदर की मदर है, नहीं ये बात तो गलत हो गई। ठीक है ना, ये बात तो ही, फोर्थ बात ही हमारी गलत हो गई है। पहला ही हमें आंसर मिल गया, बस ऐसे आंसर निकालने होते हैं यार। चलिए अब देखिए 32 और 8 कितने होते हैं, 40, 40 में एक जोड़ दिया, 41 का स्क्वायर होता है 1681। 24 और 8 कितने होते हैं हमारे पास, 32, 32 में से एक कम कर दिया 31, 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं फातिमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ चंदन एंड बाला। चंदन को मैंने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, और बाला को मैंने यहाँ बैठा दिया, और यहाँ बीच में कौन बैठ गई, फातिमा। ठीक है, दिनेश इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बाला, बाला के सेकंड लेफ्ट पे दिनेश बैठा है, तो 1 और 2 ये दिनेश हो गया, इसका लेफ्ट इस साइड से होगा, दिनेश यहाँ पर आकर बैठेगा, डी लिख दिया उसके लिए। ईशा इज थर्ड लेफ्ट ऑफ चंदन, तो चंदन ये रहा, तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो यहाँ पर कौन आएगी, ईशा आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ चंदन एंड दिनेश, तो यहाँ पर कौन आ गया, अनुज आ गया। खत्म क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है, अनुज और फातिमा के बीच में कौन बैठा हुआ, चंदन। 25 नंबर क्वेश्चन, आइए देखेंगे सवाल। मिरर इमेज निकालनी है, आपको मैं 10 सेकंड दे देता हूँ और आप मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, पहले तो एलिमिनेट करना सीखिए, कौन सा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ ये फोर्थ वाला तो कभी भी नहीं बनेगा, पी को ही देख लीजिए, नहीं बनेगा। ठीक है, अगेन थर्ड भी नहीं बन पाएगा क्योंकि क्यों बनाना है मुझे। अब एम सेम रहेगा, वो डब्ल्यू नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।